कहानी की शुरुआत में ही हम बबुआ सिंह नाम के एक आदमी को देखते हैं। बबुआ सिंह एक बौना है और इसी बात के लिए बबुआ सिंह को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी और वो एक मैट्रिमोनियल एजेंसी में जाता है जहाँ से उसे एक अच्छी सी लड़की शादी के लिए मिल सके, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बबुआ सिंह बॉलीवुड एक्ट्रेस बबीता कुमारी की बहुत बड़ी फैन है और वो हमेशा बबीता कुमारी की फिल्में थिएटर में देखने जाया करता था। इसके बाद एक दिन उसी मैट्रिमोनियल एजेंसी से बबुआ को कॉल आता है और वह अपने फ्रेंड गुड्डू के साथ उसी एजेंसी में जाता है और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बबुआ 5 महीने पहले इसी एजेंसी के थ्रू आफिया नाम की एक लड़की से मिला था और आफिया एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है जिसने मार्स में पानी डिस्कवर किया था। और बबुआ जब आफिया से मिलने के लिए गया था तब उसे नहीं पता था कि आफिया फिजिकली चैलेंज्ड है और आफिया को देखने के बाद उसे ये पता चलता है। इसके बाद बबुआ आफिया से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन आफिया उसे देख लेती है और वो उससे आकर बात करती है और बबुआ से बात करने के बाद आफिया को भी ये पता चलता है कि बबुआ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी मेंटेलिटी भी बहुत ही खराब है, इसीलिए वो उसे रिजेक्ट कर देती है। और इस बात से बबुआ का ईगो काफी हर्ट हो जाता है और उसे लगता है कि उसे आफिया से बदला लेना है। इसके बाद वो और कई बार आफिया से मिलने के लिए जाता है और बहुत कुछ करता है जिससे कि आफिया उससे पसंद कर ले, लेकिन पहले पहले उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल था और धीरे धीरे आफिया और बबुआ की अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ऐसा ही चल रहा था। फिर 5 महीने बाद बबुआ आफिया को छोड़ देता है और उससे मिलना बंद कर देता है और इसी बात के लिए इसी मैट्रिमोनियल एजेंसी से बबुआ को बुलाया गया था कि वो आफिया से शादी करना चाहता है या नहीं, इस बात को पता लगाने के लिए। और बबुआ के फ्रेंड गुड्डू को भी अभी इन सारी बातों के बारे में पता चलता है और वो बबुआ को कहता है कि वो एक लड़के का दिल तोड़ रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है। और बबुआ गुड्डू को कहता है कि उसने सिर्फ आफिया से उसकी बेइज्जती का बदला लिया था। इसके बाद बबुआ घर जाकर देखता है कि आफिया ऑलरेडी उसके घर में आ चुकी है और बबुआ के फैमिली के साथ भी उसकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई है और बबुआ के पापा बबुआ को वैसे भी पसंद नहीं करते थे और उन्हें लगता था कि बबुआ किसी काम का नहीं और वो बबुआ को अच्छे से समझाते हैं कि वो आफिया से शादी कर ले और अगर वो आफिया को धोखा देने के बारे में सोच रहा है तो वो भूल जाए और अपने पापा की वजह से बबुआ ये शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उन लोगों की शादी की तैयारियां होती है जिससे कि बबुआ बिल्कुल भी खुश नहीं था। दूसरी तरफ शादी से एक दिन पहले बबुआ को पता चलता है कि एक्ट्रेस बबीता कुमारी उनके शहर मेरठ में आने वाली है और बबुआ गुड्डू के साथ बबीता कुमारी को देखने के लिए पहुंच जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि बबीता कुमारी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और जिससे कि वो काफी डिप्रेस्ड थे। इसके बाद बबीता कुमारी जब कार से जा रही थी तब बबुआ गुड्डू के साथ बाइक लेकर उनके कार का पीछा करता है और फाइनली बबीता कुमारी के साथ बबुआ की मुलाकात होती है। उस वक्त बबीता शराब के नशे में थी। दूसरी तरफ बबुआ ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई किया था और शादी के दिन गुड्डू से बबुआ को पता चलता है कि वो इस डांस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गया है और जो इस कंपटीशन का विनर होगा उसे बबीता कुमारी से मिलने का मौका मिलेगा और ये बात सुनकर बबुआ बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद बबुआ शादी से पहले आफिया से जाकर मिलता है और आफिया को कहता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था, वो उड़ना चाहता था और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता है। आफिया पहले बबुआ की इन सारी बातों को मजाक समझती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे ये एहसास होता है कि बबुआ मजाक नहीं कर रहा है और बबुआ आफिया को भी कहता है कि वो भी इस शादी से खुश नहीं होगी। वो इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी बड़ी साइंटिस्ट है, तो फिर क्यों किसी से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। इसके बाद बबुआ आफिया को अपने डांस कंपटीशन में सिलेक्ट होने के बारे में भी बताता है और फिर वो शादी तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और ये सब कुछ देखकर आफिया को बहुत दुख पहुंचता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बबुआ डांस कंपटीशन के लिए पहुंच चुका है और वो ये कंपटीशन जीत जाता है। इसके बाद बबीता कुमारी से मिलने के लिए वो एक पार्टी में इनवाइटेड होता है जहाँ पर और भी बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मौजूद थे और इसी पार्टी में बबीता अपने एक्स बॉयफ्रेंड को उसके नए गर्लफ्रेंड के साथ देखती है जिससे कि वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है।
दूसरी तरफ बबुआ बबीता कुमारी से मिलने का वेट कर रहा था और फिर फाइनली उसकी मुलाकात बबीता कुमारी से होती है और बबीता को ये याद नहीं था कि वो इससे पहले भी बबुआ से मिल चुका है और बबुआ भी उन लोगों की पहली मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कहता। इसके बाद बबुआ बबीता को कहता है कि वो इंसान का चेहरा देखकर उसके मन में क्या चल रहा है इसके बारे में बता सकता है और ये बात सुनकर बबीता को भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है और बबुआ बबीता के दिल की बात थोड़ा थोड़ा समझ भी जाता है। इसके बाद बबीता बबुआ को अपने साथ ही रख लेती है और फिर बबुआ बबीता के साथ शूटिंग के वक्त अवार्ड फंक्शंस में जाने लगता है और यहाँ तक कि वो उसके साथ उसके घर में भी रहता था और बबुआ के साथ रहते वक्त वो काफी खुश रहती थी। और इसके बाद धीरे धीरे बबुआ अपनी फैमिली और आफिया के बारे में बबीता को कहता है और बबीता उससे पूछती है कि वो आफिया से सचमुच प्यार करता है या नहीं। बबुआ कहता है कि वो अगर उससे प्यार करता भी है तो अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद एक दिन बबीता बबुआ को अपने अगले फिल्म की एक स्क्रिप्ट उसकी जिंदगी की कहानी बताकर कहती है और कहती है कि उसके असली पेरेंट्स बॉनी थे। उन दोनों ने प्यार करके शादी किया था और वो दोनों ही एक सर्कस में काम करते थे। इसके बाद बबीता के फादर ने उसकी माँ को धोखा दे दिया और किसी दूसरे औरत के साथ भाग गए, लेकिन उस औरत ने भी उन्हें धोखा दे दिया और उन्हें एक दूसरे सर्कस कंपनी में बेच दिया था। जिसके बाद बबीता के पिता उसके माँ के पास हमेशा वापस आना तो चाहते थे लेकिन नहीं आ पाते थे और वो जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब भी वो बबीता की माँ को ही याद कर रहे थे। दरअसल बबीता ये सब कुछ कहकर बबुआ को उसकी गलती रियलाइज करवाना चाहती थी। इसके बाद बबुआ को भी आफिया की बहुत याद आने लगती है और वो उससे मिलना चाहता था। दूसरी तरफ बबीता का एक बॉयफ्रेंड आदित्य कपूर उससे मिलने के लिए आता है और उसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि बबीता अगर उसे एक मौका और दे दे तो वो लोग अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। इसके बाद बबीता भी खुश हो जाती है और आदित्य को एक और मौका देती है और वो बबुआ को भी इसके बारे में कहता है और इसके बाद बबीता के घर में उसके बर्थडे पार्टी रखती है जहाँ पर बहुत लोग आए हुए थे और आदित्य भी आया था और इसी पार्टी में बबुआ आदित्य की बहुत इंसल्ट करता है और बबीता को कहता है कि ये आदमी उसे फिर से धोखा देगा और वहाँ पर वो बहुत हंगामा करता है जिसकी वजह से बबीता गुस्से में बबुआ को अपने घर से निकाल देती है और उसे बहुत जलील करती है। जिसके बाद बबुआ बाहर से चला जाता है और फिर बबीता वापस जाकर आदित्य से भी ब्रेकअप कर लेती है और उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहती है क्योंकि बबीता को भी ये समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल आदित्य उसे फिर से धोखा दे देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बबुआ अपने फ्रेंड गुड्डू को कॉल करता है और उसे मुंबई बुला लेता है और फिर वो दोनों मिलकर न्यूयॉर्क जाते हैं जहाँ पर जाकर बबुआ आफिया से मिलता है और आफिया एक सेमिनार अटेंड कर रही थी। वहाँ पर आफिया सबको ये कह रही थी कि वो एक बंदर को मार्स भेजेगी और इसी बीच सेमिनार में बबुआ आ जाता है और आफिया से मिलने की कोशिश कर, लेकिन आफिया बबुआ से मिलना नहीं चाहती थी और इसके बाद वहाँ पर बहुत हंगामा शुरू हो जाता है और आफिया के पिता सिक्योरिटी से बबुआ को वहाँ से निकाल देना चाहते थे, लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर एक औरत के गोद में एक छोटी सी बच्ची थी और बबुआ उसे ले लेता है ताकि कोई उसके पास ना आ सके। इसके बाद बबुआ आफिया से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि उसे एक और मौका दे दे। फिर आफिया के पिता कहते हैं कि ये बच्चा दरअसल आफिया और बबुआ की ही है और आफिया इसीलिए बबुआ से मिलने के लिए आई थी और उससे शादी करना चाहती थी। और ये सब कुछ सुनकर बबुआ को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने आफिया से अपना रिश्ता तोड़कर इतनी बड़ी गलती कर दी थी। इसके बाद बबुआ वहाँ से निकल आता है और पहले वो सोचता था कि वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन फिर वो एक और बार ट्राई करने के बारे में सोचता है और वो फिर से आफिया से मिलने के लिए जाता है, लेकिन आफिया उससे नहीं मिलती। फिर वहाँ पर ही बबुआ को ये पता चलता है कि आफिया जिस रिसर्च सेंटर में काम करती है वहाँ पर कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है जिन्हें रॉकेट में मार्स भेजा जा सके और उसी सिलेक्शन के लिए वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स मौजूद थे और उन्हीं में से एक लड़की थी जो कि बबुआ और गुड्डू को इस सिलेक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए उन्हें हेल्प करते हैं और फिर बहुत सारे टेस्ट होते हैं और बबुआ इन सारे टेस्ट को पार कर लेता है और वो सिलेक्टेड हो जाता है। दूसरी तरफ बबुआ के फ्रेंड गुड्डू एक आँख से नहीं देख पाता था जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है।
इसके बाद बबुआ को बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो स्पेस में जाकर सरवाइव कर सके, और कुछ महीनों तक बबुआ की ट्रेनिंग चलती है। दूसरी तरफ आफिया की श्रीनिवासन नाम के एक कलीग के साथ शादी तय हो जाती है और उन लोगों की शादी की तैयारियां भी होती है। इसके बाद एक दिन आफिया फिर से बबुआ से मिलने के लिए आती है और उसे समझाती है कि वो अगर जाएगा तो उसके वापस लौटने का चांस बहुत कम है और वो मर भी सकता है, लेकिन बबुआ अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन बबुआ के साथ रॉकेट लॉन्च होने वाला था, और उसी दिन आफिया और श्रीनिवासन का शादी भी था। लेकिन आफिया बीच शादी से ही रिसर्च सेंटर चली आती है और रॉकेट लॉन्च होने से पहले बबुआ से बात करती है, और बबुआ आफिया से कहता है कि वो उसे हमेशा प्यार करता रहेगा। इसके बाद रॉकेट लॉन्च हो जाती है, और रॉकेट लॉन्च होते वक्त आफिया, गुड्डू, श्रीनिवासन सब देखते हैं और बबीता और बबुआ की फैमिली टीवी पे ये रॉकेट लॉन्च देखते हैं, और ये रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल होता है। इसके बाद हम आफिया से ये जान पाते हैं कि बबुआ मार्स पहुंच जाता है और वहां से वो कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड करके भेजता है। और फिर कुछ सालों बाद जब बबुआ वापस आने वाला था तब उसका रॉकेट कहीं खो गया था, लेकिन आफिया हार नहीं मानती और वो बबुआ के लिए इंतजार करती रहती है। फिर 15 साल बीत जाते हैं और एक चाइनीज स्पेस स्टेशन इस रॉकेट का सिग्नल रिसीव करता है, और फिर ये रॉकेट एक ओशन में आकर क्रैश करता है, और हम देखते हैं कि बबुआ अब भी जिंदा है और सही सलामत है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।